आज हम ज्योतिष से संबंध पिछले वीडियो में जो दान नित्य धर्म के बारे में बताए थे वो आज हम बताते हैं। जो दान किसको देना चाहिए और दान किसको कहते हैं। देखिए, दान शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और वो किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। सबसे पहले दान अनुदान, इसका दो रूप है। अनुदान जो है से अपने से छोटे पर कृपा करें और दीन दुखी दरिद्र वगैरह इस पर जो है सो कृपा जो करते हैं धन से, उसको अनुदान कहते हैं। और दान जो हुआ से अपने से श्रेष्ठ जो नित्य धर्म इत्यादि करते हों उसको जो देते हैं वो दान हुआ। और ये भी देखिए, दान जो हम दिए हैं उसका उपयोग वो व्यक्ति कैसे कर रहे हैं, वो तीन प्रकार से उपयोग होता है। एक होता है जो दान से क्या करते हैं तो अधर्म कर्म करते हैं, तो उस निंद हुआ, उससे देने वाले को भी पतन होता है। और दूसरा हुआ जो अपने भोग्य लिप्सा में वो उसको लगा देते हैं, ऐश मौज आराम इस सब में लगा देते हैं। वो जो हुआ सो मध्यम हुआ, उससे क्या होता है तो हल्का फल्का जो प्रायश्चित देने वाले को रहता है, यानी पाप, वो पाप थोड़ा मोड़ा उससे माने कट जाता है, उससे कुछ शांति उसको मिल जाता है। और तीसरा हो गया जो हम जिसको दान देते हैं वो व्यक्ति उनसे अपना नित्य धर्म कर्म उच्च आहार और व्यवहार रखते हैं, उससे यज्ञादि कर्म करते हैं और उसको जो है सो अपने भोग्य लिप्सा में न खर्च करके साधारण जीवन बिता लेते हैं और उसको जो है सो दान प्रदान नित्य धर्म में लगा देते हैं। उस सर्वोत्तम दान हुआ। वो दान देने वाले को, ऐसे व्यक्ति को जो दान देते हैं और ऐसे व्यक्ति जो दान लेते हैं तो वो जो है सो उच्च शिखर तक पहुंचा देते हैं, दान देने वाले को भी और दान लेने वाले को भी। तो यही ना समझदारी के कारण लोग क्या करते हैं, ये भाई है, ये बंधु है, ये स्नेही है, ये प्रेमी है, ये है वो है, उसको यही कह करके उसको दे देते हैं। तो क्या होता है तो जो देते हैं उसको भी अधोपतन होता है और जो लेता है ऐसे उसको भी अधोपतन होता है। क्योंकि दान लेना साधारण बात नहीं, वो एक विष के समान है। जो विष का निवारण जानते हैं वही उसको पचता है, नहीं तो जिस कर्म के माध्यम से वो धन उपार्जित धन उसको दान में मिलता है वो प्रायश्चित भी उसको भोगना पड़ता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो यज्ञादि कर्म इत्यादि नित्य धर्म करते हैं उसको क्या होता है तो वही जो है सो उसका प्रायश्चित जो रहता है सो उसको भी दूर करता है और उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सो लेना भी चाहिए जो हमको कुछ असर ना पड़े। नहीं तो देखिए, संसार में कितने ऐसे दान लेने वाले भी नष्ट हो गए हैं और दान देने वाले भी नष्ट हो गए हैं। तो यही ना समझदारी के कारण लोग जो है सो ऐसे काम कर बैठते हैं। परिणाम क्या होता है तो जो आज विष का वृक्ष बीज माने विष का बीज लगाए हैं तो आज हो कल हो परसों ज़रूर उसमें फल लगेगा।
कभी न कभी। अब वो फल लगेगा तो फल का जो प्रभाव है वो तो ज़रूर दिखाएगा। यही चीज़ जितने कर्म धर्म जितने जो कुछ करते हैं वो सब बीज ही लगाते हैं और वो बीज फलता फूलता है तब लोग कहता है देखो ये नित धर्म किए इसका फल देखिए अब ये आ गया है, कितना खुशहाल है। ये देखिए ये कर्म धर्म तो किए इसका देखिए अब इसको दिखार हुआ है जो नाना प्रकार के आपत्ति विपत्ति से गिर गया है। तो क्या है जो लगाए थे वो विष का बीज वही आज वो फल रूप में दिखाई दे रहा है जो नाना प्रकार का विघ्न बाधा इत्यादि यही सब होता है। तो दान एक बहुत महत्वपूर्ण है जो नाना प्रकार के आपत्ति विपत्ति और से वो दूर कर देता है और सांसारिक उत्तम से उत्तम भोग्य उसको प्रदान कराते हैं। लेकिन ना समझदारी के कारण जो है सो नष्ट हो जाता है। लोग सांसारिक देखिए पुत्र पौत्र इत्यादि नाना प्रकार के जो है सो उसमें लगे रहते हैं और वो जो है सो सब एक समय आता है तो सब छोड़ देता है। लेकिन वही दान जो है सो दान कभी उसको साथ नहीं छोड़ता है, वो जन्म जन्मांतर तक उसको साथ चलता है। और दान का प्रभाव क्या होता है तो इस जन्म में भी सुख मिला और जन्म जन्मांतर तक भी उसको धन आपसे लोग कहता है देखिए हम प्रयत्न नहीं किए हमको इतना धन हो गए, शुभ कर्म के द्वारा इतना धन हो गए, लोग आश्चर्य करते हैं। लेकिन नहीं, किसी न किसी जन्म में ज़रूर धन दान दिया है, इसीलिए वो धनी है। उस पर कभी ईर्ष्या द्वेष मद इत्यादि किसी प्रकार का लोग को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, न उसको नष्ट करने की तिकरमबाजी करना चाहिए। जो ऐसा करता है तो नष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण है दुर्योधन, देखिए उसको भाग्य दे दिया युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ, लेकिन उसको छीन लिया दुर्योधन, तो देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। तो वो न जो था वास्तविक संपत्ति न वो भोग कर पाया और न इंद्रप्रस्थ भोग कर, वो सब के सब चले गए, नष्ट हो गए। तो यही बात समझना चाहिए। और अंतर सब कुछ पूजा पाठ नित्य धर्म जप सबका अंदर वो एक चिप है। जैसे देखते हैं चिप लगा देते हैं तो उसमें चिप में तो जितना देते हैं उतना ही है। ऐसे ही ये चिप जो है से ये चिप में जो कुछ आप किए हैं वो इसमें भरा पड़ा है, वो कोई नहीं देखता है, वो जन्म जन्मांतर तक उसके साथ चलता है। वो चिप सब शरीर नष्ट हो जाता है, जितने जो भाई बंधु सब जो है सो छूट जाता है, लेकिन वो चिप नष्ट नहीं होता है। वो चिप ऐसा है, वो भगवान का चिप लगाया हुआ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। वो उसको जहाँ जाएगा, चाहे वो कुत्ता जोइन जम में जाए, चाहे वो बिष्ठा में कीड़ा में जाए, चाहे वो जहाँ कहीं जाए, शुभ अशुभ कर्म द्वारा जो कुछ अर्जित है वो चिप उसको साथ जाएगा। और उसको ज्ञानी जो है दिव्य दृष्टा वही देख सकते हैं और व्यक्ति नहीं देख सकते हैं उस चिप को। तो यही चीज़ से यही बात बताते हैं। दान लोग भोगते हैं लेकिन दान का मर्म अर्थ नहीं जानते हैं। और अनुदान जो देते हैं अपने से छोटे पर, जाति हो चाहे भाई बंधु अथवा जो को, तो वो क्या होता है तो उससे यही है जो अपना धर्म अदा, जो हम बड़े हैं तो बड़े का धर्म है जो अपने से छोटे पर कृपा करना, छोटे को जो है सो देख रेख करना। तो वो अपना जो है सो ये शारीरिक धर्म को अदा किए, ये दान नहीं होता है, इसको अनुदान इसीलिए कहा गया है। तो अब हम विराम देते हैं।